जय जिनेंद्र। क्या कभी आपने सोचा है कि हथियारबंद डाकुओं को बिना गोली चलाए भी रोका जा सकता है? क्या एक पिता जैसा स्नेह अपराधियों को भी बदल सकता है? आज की इस कहानी में आप देखेंगे जहां बंदूकें हार जाती हैं और करुणा विजयी हो जाती है। आइए सुनते हैं हृदय परिवर्तन की अद्भुत कहानी। एक व्यापारी के 3 बेटे थे। वे चतुर भी थे और स्वस्थ भी। व्यापारी बहुत समझदार, सज्जन, दयालु और नेक दिल इंसान था। एक बार रात का समय था, लगभग 12 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक 10-12 हथियारबंद डाकुओं ने व्यापारी के घर पर हमला कर दिया। डाकू गोलियां चलाते हुए दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने व्यापारी को पुकार कर कहा, दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो तोड़ देंगे। व्यापारी के लड़कों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली। वे डाकुओं से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी ने अपने लड़कों को रोक दिया। उसने कहा, तुम सब एक कमरे में छिप जाओ। पहले मैं अकेला ही डाकुओं से निपटने का प्रयास करता हूँ। तीनों बेटे और परिवार के दूसरे सभी सदस्य एक कमरे में छिपकर बैठ गए। व्यापारी ने दरवाज़ा खोल दिया। डाकू जब भीतर घुसने लगे तो व्यापारी ने बड़ी कोमल वाणी में निष्कपट भाव से डाकुओं के सरदार से कहा, आओ बेटा, मेरे घर में आप सबका स्वागत है। अवश्य ही धन की चाह ही तुम सबको यहाँ खींच लाई है। मेरे पास पर्याप्त धन है। आप सब मेरे पुत्रों के समान हो। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, न मैं शोर मचाऊंगा और न सहायता के लिए किसी को पुकारूंगा। व्यापारी ने अपनी बात खत्म करते हुए तिजोरी की चाबी डाकुओं के सरदार को दे दी। सरदार ने आश्चर्य भरी दृष्टि से व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी बोल उठा, आओ मेरे साथ, तिजोरी अंदर रखी है। व्यापारी आगे आगे चलने लगा। उसके पीछे पीछे डाकू भी चलने लगे। तिजोरी के पास पहुंचकर व्यापारी खड़ा हो गया और सरदार से बोला, इसे खोलो, जो तुम चाहते हो इसमें वह सब मिलेगा। सरदार ने चाबी लगाकर तिजोरी खोल ली। तिजोरी वास्तव में नोट और जेवरों से भरी थी। डाकुओं का सरदार व्यापारी की ओर देखने लगा। कभी वह धन की ओर देखता और कभी व्यापारी की ओर। व्यापारी ने कहा, मेरे बच्चों, देर न करो, यदि कोई आ गया तो ठीक नहीं होगा। सरदार के सभी साथी पैसा बटोरने में लगे थे। उसी समय, सरदार रुक जाओ का कड़कड़ाता हुआ स्वर सुनाई दिया। रुक जाओ? सारा धन जैसे का तैसा तिजोरी में रख दो। जिसने हमें बेटा कहा, उसके साथ हम यह काम नहीं कर सकते। इन्होंने हमें अपने पुत्रों के समान माना है, तो यह भी हमारे लिए पिता के समान है। अब हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलो वापस चलें। यह कहकर डाकुओं का सरदार व्यापारी को प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में झुका। तब व्यापारी ने उसे बीच में ही रोककर गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम लोगों की यह धन की समस्या सिर्फ आज की नहीं है। क्यों इसके खातिर किसी का घर उजाड़ते हो? तुम सब जवान हो, हट्टे कट्टे हो, मेहनत की रोटी खाओ। मेरे पास बहुत ज़मीन है जिसे मैं पूरी नहीं जोत पाता। तुम यदि हाँ कहो तो मैं प्रत्येक को 4-4 बीघा ज़मीन देता हूँ। तुम्हारे पसीने का स्पर्श पाकर वह ज़मीन सोना उगलेगी। तुम सबकी ज़िंदगी, परिवार खुशहाल हो जाएंगे। व्यापारी ने जब स्नेह से डाकुओं की ओर देखा तो सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। डाकुओं ने आज तक गोली का जवाब गोली व गाली से पाया था। लोगों से दुत्कार व नफरत पाई थी, लेकिन आज व्यापारी का स्नेह पाकर उनका हृदय भीग गया। उन्होंने मन ही मन निर्णय कर लिया कि आज के बाद वे डाके जैसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। वो मेहनत करके कमाएंगे। सरदार ने कहा, धर्मपिता, आपका यह आदेश हम सभी को शिरोधार्य है। ऐसा ही होगा। मैं भी। व्यापारी ने बीच में ही सरदार को रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हें यह कार्य नहीं करना है। मैं तुम्हें रक्षा का भार सौंपता हूँ। गांव में कहीं भी अराजक तत्व प्रवेश न कर पाए, माता बहनें भी निर्भय होकर विचरण कर सके। सरदार ने कहा, आप जिस विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेदारी दे रहे हैं, प्राण देकर भी मैं इसकी रक्षा कर सकूं, यही आशीर्वाद दीजिए।
ऐसा कहकर सरदार ने व्यापारी के चरणों की रज को माथे पर लगा लिया। व्यापारी के सरल निष्कर्ष भाव से आज डाकुओं का हृदय परिवर्तन कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हिंसा से हिंसा नहीं रुकती है, पर अहिंसा से हृदय अवश्य बदल जाते हैं। जिसे समाज ने डाकू कहा, उसे एक सज्जन ने बेटा कह दिया और वही डाकू गांव का रक्षक बन गया। यही है जैन धर्म की आत्मा, करुणा, क्षमा और परिवर्तन। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अन्य तक पहुंचाएं। क्या पता किसी का जीवन भी बदल जाए। हृदय परिवर्तन की यह प्रेरणादायक कहानी जैन धर्म की कहानियाँ भाग 28 से ली गई है। जिनदेव की वाणी, आगम वाणी।